आचार्य निमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती किया हुआ। देखिए हम आपको भाषा करते हैं। परिमा वर्णन प्रतिमा के वजन को अर्थात प्रतिमा के मुखड़े गोमट राजा द्वारा बनाई हुई प्रतिमा गोमटेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है उनके मुख को उनके मुखड़े को सवट सिद्धि देवे ही दिठन सर्वार्थ सिद्धि के देवों द्वारा देखा गया है। यानी गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के मुख को प्रतिमा के मुख को सर्वार्थ सिद्धि के हेमेंद्रों ने देखा है। इसी मुख ये तो लिखा और किन्होंने देखा है गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मुखड़े को तो सर्व परमोही जोगी सर्वावधि और परमावधि ज्ञान के धारक जोगी योगियों ने देखा। तो ये योगी तो यहाँ नहीं है ना भारत क्षेत्र में। तो फिर ये योगी विदेशाई क्षेत्र में तो वहां से उन योगियों ने भगवान के मुखड़े को देखा। तो जिस गोमट राजा ने इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि ऐसी प्रतिमा का निर्माण कराया कि जिस प्रतिमा के मुखड़े को सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने और सर्वावधि और परमावधि ज्ञानी योगियों ने देखा है वो विजयी ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी हो। तो इसका तात्पर्य ये हुआ सर्वार्थ सिद्धि के लिए तो एक भवावतारी और ये चरम शरीर। तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा वर्तमान में जो भरत क्षेत्र में जिन बिंब है उन जिन बिंबों में एक विशिष्ट प्रतिमा है। साधारण प्रतिमा नहीं है विशिष्ट प्रतिमा है। ऐसी विशिष्ट प्रतिमा है कि जिसके दर्शन सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने किए और जिसका दर्शन योगियों ने किया। तो अभी अपन रिद्धियों का वर्णन पढ़ रहे थे तो उस वर्णन के अंतर्गत ये देशावधि परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान के 3 भेद। तो देशावधि ज्ञान चारों गतियों में होता है। देवगति में भी होता है नरक गति में तो होता ही भव प्रत्यय देव नारकाणा देव और नारकों को उस भाव के प्रत्यय में कारण से अवधि ज्ञान हो जाता है और वो उनके लिए नियामक हो गए। बाकी मनुष्य और तिर्यंचों के लिए
क्षयोक्षम निमित्त हर्षद विकल्प शेषाण, क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाला छह वेदों वाला शेष जीवों के मनुष्य तिर्यंचों के ऊपर। तो अब एक बात और समझनी है कि देशावधि ज्ञान की जो उत्कृष्ट सीमा है चौथे स्थान पर, वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों के पास, क्योंकि पूरी रस नाड़ी को विषय बना लेते सर्वार्थ सिद्धि के देव। बाकी उनसे अधिक देशावधि ज्ञान का विषय मुनिराजों के पास है। जिन मुनियों को देशावधि ज्ञान हो जाए तो उनके पास उससे भी अधिक ज्ञान हो जाए। फिर परमावधि और सर्वावधि का विषय उत्तर उत्तर अधिक होता है, उत्तर उत्तर अधिक होता है। देशावधि से अधिक परमावधि का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और परमावधि से अधिक सर्वावधि। और सर्वावधि के विषय में वीर सिंह आचार्य महाराज ने धवला में परमाणु पर्यंत उद्गत द्रव्य को विषय रखा है। और वह अवधि ज्ञान वर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होता है। और साथ में वीर्यांतराय का क्षयोक्षम तो सर्वत्र अपेक्षित रहता है। सभी ज्ञानों में, दर्शनों में रूपी द्रव्य को विषय करता है, अर्थात उद्गत द्रव्य को जानता है अवधि ज्ञान। प्रतिमा जो है वो उद्गत द्रव्य है, तो प्रतिमा को उन्होंने विषय कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि तीनों प्रकार के अवधि ज्ञान का विषय ये बाहुबली स्वामी की प्रतिमा का मुख। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के देशावधि ज्ञान का विषय बना। फिर विदेह क्षेत्र के जो परमावधि ज्ञानी साधु योगी हैं, और जो सर्वावधि ज्ञानी योगी हैं जो तद्भव मोक्षगामी हैं, उनके ज्ञान का भी ये विषय बन चुका है भगवान का मुख। और ये तो मुखड़े की बात की है। और आचार्य निवेशन सिद्धांत चक्रवर्ती ने भगवान के सर्वांग का भी वर्णन किया गोमटेश संथर्वों में। वहां पर उन्होंने भगवान के चरणों को, तिरुवल्लुवर पंडित में आता है कि पंचम काल में देवों का आगमन नहीं, और सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न में भी ऐसा आया था। तो भद्रभाव स्वामी ने भी उसको उनको बताया था कि यहाँ पर देवों का, चारण रिद्धिधारी मुनियों का और विद्याधरों का आगमन नहीं होगा, सामान्यतः नहीं होगा। विशेष व्यवस्था हमेशा सर्वत्र भिन्न होती है। तो उन्होंने यहाँ पर इंद्रों के आगमन को भी उल्लेखित किया है आचार्य निवेचन सिद्धांत चक्रवर्ती। देविंद विंदच्य पाय कोम तम गोमटेशन परमावेश। देवेंद्रों के वृंद से अर्चित है पाद पद्म जिनके, उन गोमटेश को मैं देवीचंद्र आचार्य नित्य प्रणाम करता हूँ। तो इसका तात्पर्य हो गया कि ये प्रतिमा अपने आप में ऐसी विशिष्ट प्रतिमा है कि भले ही देवों का समूह सर्वत्र न आता हो, लेकिन इन प्रतिमा के चरणों में आकर के वो अर्चना ये। और अन्य भी बहुत से विशेषण, प्रसन्न रिद्धियों का चल रहा था, बीच में चर्चा निकल आई इसलिए इतनी बात कह दी। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान में और भी अनेक विशेषताएं हैं, वो सब आचार्य महाराज ने अपने स्तोत्र में दी है। अब अवधि ज्ञान दूसरी रिद्धि थी। तीसरी जो है अवधि ज्ञान के तीन भेद हो गए, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो गणधरों के पास कौन सा होता होगा? सर्वावधि ज्ञान। क्योंकि अवधि ज्ञान इन तीन में से कोई भी एक होगा, एक साथ तीनों नहीं होंगे, क्योंकि उसी अवधि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में भेद, जिससे ये तीन प्रकार के ज्ञान हो। सर्वावधि ज्ञान के द्वारा तीनों लोक में स्थित सब रूपी द्रव्यों को अपने हथेली पर रखे हुए आंवले के समान वो देखेंगे। और काल की अपेक्षा से
लोक में जितने प्रदेश हैं उसको असंख्यात से गुणित करने पर जो असंख्यात लोक प्रमाण एक परिमाण आता है उसको काल से जोड़ दीजिए, तो उतने काल की अवधि तक वो कालावधि जो है वो सर्वावधि द्वारा विषयभूत हो जाती है, यानी सर्वावधि उतने काल को विषय कर लेती है। इसका अर्थ ये हो गया कि सार्वभौमों का काल तो आ ही जाता है सर्वावधि ज्ञान, बहुत असंख्यात लोग प्रमाण बता रहे हैं। उतने भवों को भी जान लेते ना। घटता है तो स्थूल। अभी क्या होता है यहाँ पर बुलबुल था एक पक्षी, बंदरों ने आकर के डालियां तोड़ दी तो उसका घोंसला नीचे गिर गया, तो फिर घोंसले को दूसरे स्थान पर लगा दिया पत्तों के बीच, तो वो पक्षी ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो आप सोचिए कि उसका मति ज्ञान, उसका श्रोत ज्ञान एक सीमा तक ही काम करता, फिर वहां से निकालकर दूसरे स्थान पर लगाना पड़ा और तब वो सब व्यवस्थित हुआ। तो अपन सभी इतने सारे भावों से निकल करके आए हैं, तो आज का ज्ञान अपने पास है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, जितना है उसमें बहुत कुछ हो सकता है। वो पक्षी में तो सम्यक दृष्टि बन जाता है, वो जानवर भी तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अवधि ज्ञान की चर्चा हुई। अब मन पर एक ज्ञान की चर्चा है। द्रव्यादि भेद है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन भेदों की अपेक्षा प्रत्येक अवगम्य मानार्जुन विपुल मत विकल्पम, जाना जाने योग्य जो भी विषय है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा उसको ऋजु और विपुलमति के भेद को प्राप्त और मन परे ज्ञानावरण क्षयोपशम कारण, और मन परे ज्ञानावरण का क्षयोपशम जिसका कारण है, ऐसा रूपित द्रव्यानंत भाग विषय मन परे, रूपी द्रव्य के अनंतवे भाग को विषय करने वाला मन परे ज्ञान होता है। यानी सर्वाधिक ज्ञान ने जिस परमाणु को जाना है उस परमाणु के जो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, अब वो मन परे ज्ञान होने के कारण अगर किसी के मन में है वो विषय रूपी पदार्थ, तो वो उसको विषय करेगा। मन में अगर आकाश द्रव्य है तो उसको विषय नहीं करेगा, क्योंकि आकाश अरूपी है। मन में अगर धर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है तो भी विषय नहीं करेगा। मन में अगर सिद्ध भगवान का भी अगर चिंतन चल रहा है तो उसको मन परे ज्ञान विषय नहीं करेगा। लेकिन मन में अगर कोई संसारी जीव है अथवा कोई पुद्गल है और पुद्गल के परमाणु का जो अच्छे जानकार साधु होते हैं या फिर जो स्वाध्यायी होते हैं वो चिंतन तो कर ही सकते हैं, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा। तो जो द्रव्य है उसमें तो द्रव्य का परिमाण आता है, एक परमाणु एक द्रव्य हो गया। स्कंद है तो द्वैणु का अधिक अनंत प्रदेशी तक के चले जाते हैं स्कंद, तो वो द्रव्य परमाणु के। फिर क्षेत्र परमाणु क्या है, प्रदेश की अपेक्षा से उसके भेद बन जाते हैं, एक प्रदेशी, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। काल की अपेक्षा से भूत भविष्य वर्तमान, और भाव की अपेक्षा उसमें जो शक्ति अंश, जैसे लाल रंग है तो लाल रंग एक जैसा नहीं, उसके कई शेड्स होते हैं। तो वो शेड्स क्यों होते हैं, क्योंकि
अविभाग प्रतिच्छेद में न्यूनाधिकता होगी। कम अविभाग प्रतिच्छेद होंगे लाल वर्ण के, रक्त वर्ण के, तो फीका लाल होगा। अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होंगे तो गाढ़ा लाल होगा। तो ये अगर कोई ध्यान में इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं वीतराग भाव से, क्योंकि चमकिंच भी चिंतन तो निरी ही वित्ती हवे जरा सा लग्ने ये तम तलाव तम तस्य निश्चयं जान। द्रव्य संग्रह में गाथा है कि किसी भी चीज का चिंतन करे साधु, लेकिन इच्छा रहित होकर के करें, राग द्वेष बिना करें, और एकत्व को अगर प्राप्त हो जाए, एकत्व का अर्थ क्या है? निर्विकल्प समाधि, शुद्ध उपयोग। तो तदाहु तम तस्य निश्चयं जान, समझना कि उस समय उनका निश्चय ध्यान है। तो उस ध्यान में अगर ये सब चिंतन चल रहा हो, अविभाग परिच्छेद तक के वो ध्यान चला गया हो, तो वो परमाणु का अनंतवा भाग हो गया, क्योंकि एक परमाणु के एक गुण में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद। तो उसको मन परे ज्ञान पकड़ लेगा। कौन सा मन परे ज्ञान? ऋजुमति, ऋजुमति मन परे ज्ञान उसको पकड़ लेगा, सर्वावधि के विषय के अनंत विभाग। और फिर ऋजुमति का जो उत्कृष्ट विषय है वो विपुलमति का जगन्य विषय, और विपुलमति तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को ही। तो गणधर देव जो होते हैं उनके पास सर्वावधि ज्ञान होता है, विपुलमति मना परिज्ञान। विपुलमति मना परिज्ञान अप्रतिपाती होता है, और उपशम श्रेणी पर नहीं जाते विपुलमति मना परिज्ञान, शपक श्रेणी पर ही जाते, उतरने वाला काम नहीं वहां, केवल ज्ञान और मोक्ष ही होता है। और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तो ऐसा भी लिखा है, ये विपुलमति ज्ञान जो होता है वो मन परे ज्ञान के बारे में बताया कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। अभी अपन ने अवधि ज्ञान के बारे में देखा कि देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो रहा है, लेकिन वही देशावधि ज्ञान जब मुनिराज को होता है तो फिर वो देवों से भी अधिक हो जाता है। और मुनिराज को जब परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होता है तो वो देशावधि से भी बड़ा ज्ञान हो जाता है, और सर्वावधि ज्ञान परमावधि से भी बड़ा होता है। वो अवधि ज्ञान के चरम क्षयोक्षम से, अवधि ज्ञानावरण ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं होता कभी, क्षयोक्षम हमेशा ज्ञानावरण का होता है। कभी कोई पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रहता और कोई पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो बोले क्या बताएं, ज्ञान का क्षयोक्षम ही नहीं है। तो ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं है ऐसा नहीं, क्षयोक्षम से ज्ञान होता है। किसके क्षयोक्षम से? ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से। तो वो जो ज्ञानी है परमावधि और सर्वावधि, उनने अनंत भाव धारण करके संसार में पंच परिवर्तन पूर्ण करके अब ये अंतिम भाव धारण किए। कोई ऐसे ज्ञानी साधु या केवली के वचनों के लिए ये कान तरसते हैं, जब किसी भाव में कोई अपने से कहेगा कि ये तुम्हारा अंतिम भाव है। बहुत दुर्लभ है। अंतिम भाव को जिन्होंने प्राप्त किया है उनको होने वाला ज्ञान है परमावधि और सर्वावधि, अति दुर्लभ है। और उस भाव में भी सबको प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े शुद्ध केवलियों को भी कभी कभी ये परमावधि और सर्वावधि ज्ञान नहीं होते, भले वो तद्भव मोक्षगामी। और कभी कभी मन परे ज्ञानियों को भी नहीं होता। कोई ऐसे मुनि है जिनके पास विपुलमति मन परे ज्ञान है, लेकिन सर्वावधि ज्ञान या परमावधि ज्ञान नहीं है, देशावधि भी नहीं है। ऐसे भी भंग बनता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको सर्वावधि है लेकिन विपुलमति ज्ञान नहीं है, ऋजुमति भी नहीं है। गणधर ऐसे होते हैं, तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनको पास मति ज्ञान भी सर्वोत्कृष्ट होता है, श्रुत ज्ञान भी सर्वोत्कृष्ट होता है,
अवधि ज्ञान भी सर्वोत्कृष्ट होता है और मन परे ज्ञान भी सर्वोत्कृष्ट होता है, और इनके बाद होने वाला ज्ञान तो सर्वोत्कृष्ट है ही है। ऐसे महान साधु, उन साधुओं ने जिनके दर्शन किए हैं उनके दर्शन अपने को मिल रहे हैं। सोचो, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मुखड़े के दर्शन उन्होंने किए। देखिएगा सर्वार्थ सिद्धि में जो महिमा बताई मना पर ज्ञान की, एकदम उसमें एक एक कदम अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक वाक्य पढ़ते हैं तो लगता है कि वो कितनी बड़ी बात है। अपन बोलने के लिए सबको बच्चों को सिखा दिया जाता है कि ज्ञान कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या नाम है? 5 के नाम गिना दिए। बोलना कितना सरल है, होना कितना कठिन है, उसका वर्णन देखिएगा। और तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है कि मन पर ज्ञान अपने मन को भी और दूसरों के मन को भी जान लेता, सरल मन को भी और कुटिल मन को भी जान लेता। और फिर इसमें लिखा कि तत्र ऋजुमत्तिर मन पर्ययः काल तो जगन्येन जीवानाम आत्मनश्च। ध्यान देना, जीवानाम आत्मनश्च, जीवों के और अपने भी, द्वित्रीणि भवग्रहणानि, 2 या 3 भवों को जान लेते हैं ऋजुमति ज्ञान। और उत्कर्षेण सप्ताष्टो गत्या गत्यादिभिः प्ररूपयति, और अधिकतम 7 या 8 भवों को गमन और आगमन के साथ प्ररूपित कर सकता है। क्षेत्र तो जगन्येन गव्यूति पृथक्त्वम्, क्षेत्र की अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान जो होता है 3 से 9 कोस तक के सबके मन की बातों को जान सकता है। 3 से 9 कोस दूरी तक सबके मन की बातों को जान सकता है। उत्कर्षेण योजन पृथक्त्वस्य आभ्यन्तरं न बहिः, अधिकतम यहाँ जितने कोस को जान रहा था ये जगन्य थी सीमा, और अधिकतम उतने योजनों तक, 3 से 9 योजन तक के सभी जीवों के मन को जान सकते ऋजुमति ज्ञान। फिर और द्वितीय दूसरा जो मना परे ज्ञान है वो काल तो जगन्य सप्ताष्टो भव ग्रहण, वो 7-8 भव तो कम से कम जान लेते हैं विपुलमति ज्ञान वाले। और उत्कर्षेण असंख्यानि गत्यादि प्ररूपी, और अधिकतम असंख्यात भवों को जान सकते, असंख्यात भव। यानी महावीर स्वामी के जीव ने चौथे काल में जो असंख्यात भव धारण किए थे वो एक मना परे ज्ञानी विपुलमति ज्ञानी बता सकता है। किस भाव के बाद कौन सा भाव था, कैसी गति थी, कैसी आगति थी, गमन आगमन। आगमन का अर्थ इस भाव में प्रवेश कहाँ से हुआ, और गमन का अर्थ इस भाव से कहाँ जा रहे हैं, उन सब का वर्णन कर सकते। क्षेत्र का जगन्य योजन, कम से कम 1 योजन पृथक का अर्थ 3 से अधिक और 9 से कम, इस संख्या पृथक। उत्कर्षेण मानुषोत्तर शैल से आभ्यंतरम न बहिः, अधिकतम मानुषोत्तर पर्वत तक के जानते हैं विपुलमति ज्ञानी, उसके बाहर नहीं जान सकते। और इसके विषय में 2 प्रकार की चर्चाएं आती है कि मानुषोत्तर पर्वत के भीतर तक के जानते हैं तो कैसे जानते हैं, तो वो चर्चा थोड़ी सूक्ष्म है, तो उसका विषय अभी अपन यहाँ पर न लेकर इतना एक उसको आगामी काल के लिए कभी
रख सकते हैं कि उस पर अपन एक विशेष स्वाध्याय कर सकते हैं। अभी यहाँ इतनी चर्चा है। मनोपरिज्ञान की जो दुर्लभता है उसके बारे में चर्चा है। ये दो मनोपरिज्ञानों में अंतर क्या है, प्रश्न आता है। तो सीमा तो ठीक है, आपने बता दी, लेकिन अब कहते हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विषय करने वाला विपुलमति ज्ञान होता है, क्योंकि प्रकृष्ट क्षयोक्षम की विशुद्धि का उसमें संयोग पाया जाता है और अप्रतिपाती होता है। ये अपन चर्चा कर चुके हैं। और अप्रतिपाती होने का कारण क्या है, तो बोले कि विपुलमति के जो स्वामी होते हैं उनका चारित्र प्रवर्धमान चारित्र होता है, और ऋजुमति के स्वामी जो होते हैं उनका चारित्र हीयमान हो सकता है, पर इनका बढ़ता ही हुआ चारित्र हमेशा बढ़ते ही। फिर स्वामी कौन होते हैं? विपुलमति मनोपरिज्ञान के स्वामी कौन होते हैं? तो बोलते हैं कि प्रकृष्ट चारित्र गुणोपेतेषु वर्तते, उत्कृष्ट चारित्र गुण से जो संपन्न है उन्हीं को ये विपुलमति ज्ञान होता है। और दूसरी बात, ये अप्रमत्तादि क्षीण कषायांतेषु, प्रमत्तादि प्रमत्तादि छठे से 12वें गुण स्थान तक ये होता है। उत्पन्न होने का गुण स्थान 7वां है, यानी इसकी उत्पत्ति की बात चल रही। अभी ज्ञान के अस्तित्व की चर्चा नहीं है। विपुलमति ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है, तो छठे में उत्पन्न नहीं होता, ये 7वें से 12वें तक के गुण स्थानों में ही उत्पन्न होता है। ये विशेष बात है। और तत्र चोत्पद्यमान, और वहां उत्पन्न होता हुआ प्रवर्धमान चारित्रेषु न हीयमान चारित्रेषु, जिनका चारित्र वृद्धिंगत हो रहा है उन्हीं में होता है, जो संयम लब्धि स्थान से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उनमें नहीं। प्रवर्धमान चारित्रेषु प्रोत्पद्यमान। और एक तीसरी बात और कह रहे हैं कि सभी वर्धमान चारित्र वालों में नहीं होता, वर्धमान चारित्र वालों में भी सप्त विधान्यतम अर्धिक प्राप्तेषु नित्रेषु, 7 बड़ी जो रिद्धियां हो गई हैं उन 7 में से किसी रिद्धि को जिन्होंने पहले ही प्राप्त करके रखा उन्हीं मुनियों को होता है मनोपरे, यानी मनोपरे ज्ञान जो पूर्व में वो ऋषि है उनको होता है, अन्य को नहीं होता। और रिद्धि प्राप्तेषु केषुचित् न सर्वेषु, रिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कुछ साधुओं को होता है, सब में नहीं होता। अस्ति स्वामी विशेष विशिष्ट संयम ग्रहण बाकी खत्म। इस तरह ये मना परिज्ञान का मतलब है। और वो जो 2.5 द्वीप की मनुष्य लोग तक की जो अवधि बताई इनके ज्ञान की, इसको लेकर के आचार्य वीर सिंह स्वामी ने 9वीं पुस्तक में जो चर्चा की वो ऐसी है कि ये अवधि ज्ञान जिनके पास होगा वो जहां भी विराजमान होंगे वहां से एक मनुष्य लोग जैसा उसके परिमाण का घेरा जो होगा उसको वो विषय करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मेरू पर्वत पर वो विराजमान है तो फिर पूरे मनुष्य लोग को वो विषय कर लेंगे। लेकिन अगर वो भरत क्षेत्र की लवण समुद्र संबंधी वेदिका पर विराजमान है तो फिर ये 50,000 योजन उस दिशा में, उत्तर दिशा में जो पुष्कर द्वीप है उसमें से कम हो जाएगी। और मानुषोत्तर पर्वत के बाहर 50,000 योजन
चला जाएगा वो ज्ञान। और उन्होंने आचार्य वीरसेन स्वामी ने तो लिखा है कि मान लो मानसोत्तर पर्वत पर वो साधु विराजमान हो जाए, तो मानसोत्तर पर्वत वो केंद्र रहेगा, और वहां से ऐसे वो 2.5 द्वीप के बराबर जो क्षेत्र है उसको वो विषय करेगा। बाहर के भोग भूमिया जीव है, उनके मन को जान लो, उनके असंख्यात भावों को जान लो, ऐसा रहता है। तो उसका हेतु उन्होंने ये दिया कि कोई साधु इतने भारी क्षयोक्षम को लेकर के अगर मानुषोत्तर पर्वत पर विराजमान होते हैं, तो फिर वो ज्ञानावरण का जो क्षयोक्षम वो आत्मिक है ना, उससे उत्पन्न होने वाला जो विपुलमति ज्ञान है वो उनकी आत्मा का गुण है। तो आत्मा का गुण उस पहाड़ से नहीं रुक सकता। वो भले ना जा सकते हैं पहाड़ के बाहर, लेकिन उनका ज्ञान जा सकता है, ऐसा। तो वो उसकी जो अवधि है वो उतनी रहेगी, 2.5 द्वीप प्रमाण, उससे अधिक क्षेत्र नहीं होगा ज्ञान का, मना परे ज्ञान, ऐसा था। तो इस तरह मनो परिज्ञान आत्मनश्च जीवानांश, अपने मन को भी असंख्यात भावों तक जान सकते, अपने मन के माध्यम से, और बाकी जीवों के मन को। और उसके बाद ये 3 ज्ञान हो गए, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान। अब जो अपने नमो जनाणम आदि पाठ है, गणधर वलय मंगल दंडक, उसके क्रम से थोड़ा भिन्न वर्णन करते हैं। जैसे उसमें अवधि ज्ञान पहले है, बाद में मन परे ज्ञान, बीच में केवल ज्ञान। नमो जनाणम, नमो ओहि जनाणम, नमो परमो ही जनाणम, नमो सबो ही जनाणम, ये तीनों अवधि ज्ञानी हो गए। तो फिर अनंत ही जनाणम केवल ज्ञानी हो गए, और उसके बाद में फिर उज्जु मदिरम, व्यूल मदिरम, मन परिज्ञान बाद में। तो क्रम जो भी हो, ग्रंथकार अपने किसी अपेक्षा से जो भी क्रम रखे, बाकी यहाँ पर अभी जो वर्णन चल रहा है, इसमें जो 4 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन अपन ने जाना था गणधरों के वर्णन में, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और संभिन्न श्रोतृत्व। यहाँ पर पहले बीज बुद्धि का वर्णन। सुकृष्ट वसुमती कृते क्षेत्रे सारवती कालादि सहायापेक्षम बीज मेघ मुक्तम यथा नेक कोटि बीज प्रदम भवति। सुकृष्ट यानी अच्छी तरह कृषि को प्राप्त हुए, वसुमती कृते क्षेत्र, पृथ्वी के बने हुए क्षेत्र पर, सारवती यानी वो ऐसा बंजर क्षेत्र नहीं, ऊसर क्षेत्र नहीं, वो सारवान है, ऐसे क्षेत्र में कालादि सहायापेक्षम, जैसे कहते हैं ना, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर घाटे में हो जाता है, फिर नहीं उठ पाती। तो कालादि सहायापेक्षम, काल आदि सहायकों की अपेक्षा पाकर, यानी सही समय पर अगर बीज सही स्थान पर उग जाए, उगा दिया जाए, बीजम एकम उत्तम, एक ही बीज उगाया है, उत्तम वपन शब्द से बना, वपन एक ही बीज का वपन किया गया है, तो वह यथा जिस प्रकार अनेक कोटि बीज प्रदान, अनेकों करोड़ बीजों को प्रदान करते हैं। एक बीज अगर सही तरीके से, क्योंकि उससे जो फसल निकलेगी उसमें से फिर और कुछ दाने प्राप्त होंगे, और ऐसा करते करते, संचय करते करते और उगाते उगाते अनेकों करोड़ हो जाएंगे वो बीज। तथा उसी प्रकार नो इंद्रिय श्रुता वर्ण
वीर्यांतराय क्षयोक्षम प्रकर्षि सच। मन संबंधी जो मति ज्ञानावरण और जो श्रुत ज्ञानावरण और इसके साथ साथ में वीर्यांतराय, तीन कर्म के, क्योंकि ये बीज बुद्धि रिद्धि कैसे प्रकट होती है उसका वर्णन है। तो इन तीन कर्मों के क्षयोक्षम की उत्कृष्टता होने पर, साधारण क्षयोक्षम से नहीं, अब साधारण क्षयोक्षम तो यहाँ सबके पास है, अपने पास भी। मन संबंधी आवरणीय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है क्या अपने पास? मत ज्ञान है अपने पास। वैसे श्रुतावरण का क्षयोक्षम नहीं है क्या? है। वीर्यांतराय का नहीं है क्या? है। लेकिन उसका प्रकर्ष होने पर वो क्षयोक्षम जब उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाएगा तब संख्येय शब्द से, संख्यात शब्द का अनंतार्थ प्रतिबद्ध, जिसमें अनंत अर्थ बंधे हुए हैं। शब्द संख्यात है लेकिन उसमें अर्थ अनंत, अनंत लिंगैः सह और अनंत चिन्हों के साथ एक पद से ग्रहणार्थ, केवल एक पद को ग्रहण करके उस ग्रहण के माध्यम से अनेकार्थ प्रतिपत्ति, अनेक अर्थों की प्रतिपत्ति अर्थात जानकारी हो जाती है। न्याय में और सिद्धांत का अर्थ जानकारी, प्रतिपत्ति का अर्थ, शरण योग में प्रतिपत्ति का अर्थ विनय, आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा, ये प्रतिपत्ति शब्द। रत्नकरण शावकाचार में प्रतिपत्ति शब्द दो बार, वात्सल्यंग में आता है एक बार और एक बार अतिथि संविभाग में, व्यायावृत्ति शिक्षा व्रत में। स्वयुत्थ्यान प्रतिसद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य प्रवर्तक। यानी वात्सल्य सिर्फ प्रेम रूप नहीं है, वो आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा भी उसमें सम्मिलित। और उधर नवोपचार विधि में भी वही कह रहे हैं, नवपुण्य ही प्रतिपत्ति। नवपुण्य की जो विधि है ना, पड़गान आदि, उससे प्रतिपत्ति करना, अर्थात आदर गौरव करना और फिर भोजन प्रदान करना, उसको उसमें आहार दान मिले। तो प्रतिपत्ति चरणानुयोग में प्रतिपत्ति का अर्थ है विनय, और यहाँ पर प्रतिपत्ति का अर्थ है समझ, जानकारी। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से विशेष जानकारियां होती है, इसका नाम बीज बुद्धि। यानी एक पद अगर उनको मिल जाए, बीज पद, तो यहाँ पर सामान्य पद की बात नहीं चल रही, बीज पद की बात चल रही, तो उस बीज पद से वो बहुत कुछ जाने, बीज बुद्धि। और बीज पद तीर्थंकर की भगवान के दिव्य ध्वनि में पाए जाते हैं, और उन बीज पदों से गणधर सब ग्रंथ रचना कर डाले। बीज पदों का उदाहरण सामान्य श्रोता नहीं कर सकते, बीज बुद्धि वाले ही कर सकते हैं। अब इसके उपरांत कोष्ठ बुद्धि, अपन बोलते हैं ना, वो बीज बुद्धि है, पर अब यहाँ कोष्ठ बुद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है, कुट्ठ बुद्धिनम नहीं है। कहीं कहीं पर कुट्ठ बुद्धिनम छप गया है, असली में ऊ की मात्रा करोगे तो फिर उसकी जो छाया बनेगी संस्कृत में को कुष्ठ बुद्धि बनेगी। यहाँ कोष्ठ बुद्धि है। कोष्ठ का कोठा होता है, कक्ष जिसको कहते हैं। तो आचार्य चामन राय कह रहे हैं, चरित्र सार ग्रंथ के अंगार धर्म वर्णन में वृद्धियों के वर्णन के अंतर्गत कोष्ठागारिक स्थापित, कोष्ठागारिक स्थापितानां असंकीर्णानाम अविनष्टानां भूयिष्ठान धान्य बीजान। जैसे किसी कोठे में अर्थात गोदाम में स्थापित, असंकीर्णता होता है अमिश्रित, यानी गेहूं और दाल और सब चीजें सब गोदाम में रखी जाती है, लेकिन सबको मिलाकर नहीं रखते, अलग अलग बोरों में रखते।
अविनष्टान, वो विनष्ट भी नहीं, मतलब उसमें कीड़े वीड़े नहीं लगे हुए, एकदम साफ सुथरे। ये देखिए कैसा विशेषण दिया, क्योंकि ये रिद्धिधारी मुनि के बारे में होता है, तो उनके ज्ञान में जो भी विषय होगा वो दूषित नहीं होगा, इसलिए अविनिष्टान लिखा। और भूयसाम, बहुत अधिक मात्रा में, धान्य बीजा, तो अलग अलग अनाजों के बीज, यथा कोष्ठावस्थान, जैसे उस एक कोठे में अनेक बोरियां रखी जा सकती है, उसमें अवस्थान हो जाता है उनका। तथा उसी प्रकार परोपदेशात, दूसरों के उपदेश से, अवधारितानाम अर्थ ग्रंथ बीजानाम भूयसाम अव्यतिकीर्णा बुद्ध्यवस्थान कोष्ठ बुद्धि। अन्य के उपदेश से निश्चित किए गए जो पदार्थ हैं, जो ग्रंथ हैं और जो बीज हैं, उन सबको अव्यतिकीर्ण रूप से अपने अंदर बुद्धि में धारण कर लेना, उनका सबका एक साथ अवस्थान हो जाना बुद्धि में। जैसे आज का उदाहरण ले ले तो आज अपने पास 4 अवयव, पहले 12 अंग थे, तो 4 अवयवों को अगर अलग अलग अपने ज्ञान में स्थापित कर लिया जाए तो ज्ञान का जो गोदाम है उसमें ये बोरियां सब सुरक्षित और व्यवस्थित रखी हुई होती है। कई ऐसे ज्ञानी साधु और बड़े बड़े लोग हुए हैं, मनीषी जन, जिनको इतना ज्ञान था कि आश्चर्यचकित हो जाए लोग, तो वो इस श्रेणी में नहीं आते, ये तो उससे बहुत ऊपर की श्रेणी। तो ऐसी जो बुद्धि होती है वो कोश बुद्धि कहलाती है। फिर पादानुसारी तुम त्रेधा, अब पदानुसारी और पादानुसारी, आप देखेंगे कि प्राकृत में आपको जहां भी पाठ मिलेगा नमो पदानुसारिणम, पादानुसारिणम नहीं मिलता। कहीं अगर वैसा मुद्रित हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन मूल अपन देखें पाठ, चाहे तिलोई पंडिती में देख लें, चाहे धवला में देख लें नौवीं पुस्तक में, और चाहे अपन प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में देख लें, जो प्रतिक्रमण पाठ मुनिराज करते हैं वो पाक्षिक प्रतिक्रमण में आते हैं, नमो झरण वाले, वो गर्दन वाले मंगल दंडक पाक्षिक प्रतिक्रमण में आते हैं। तो वहां अपन देख लें तो पदानुसारिणम पाठ में, और संस्कृत में यहाँ पर पादानुसारी लिखा, तो कोई अंतर नहीं है, पद कह लो पाद कह लो, दोनों भाषाओं में दोनों शब्द उपलब्ध हो। तो मुद्रित प्रतियों में, उपलब्ध प्रतियों में, प्राकृत में, पदानुसारी पाठ में कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि पादानुसारित्वम त्रेधा, पादानुसारी पना जो होता है उसके 3 भेद, प्रतिसार अनुसार जो है सारी भेदा, प्रतिसारी, अनुसारी और उभयसारी के भेद से 3 भेद होते हैं। अपन सामान्यतः ये बोल रहे हैं पदानुसारी हम, नमो पदानुसारी, पदानुसारी की रिद्धि के धारी साधुओं के लिए नमस्कार, ऋषियों के लिए नमस्कार। तो ये कौन है? तो इनमें 3 प्रकार की एक शक्ति होती है। अब हो सकता है किन्हीं साधुओं में 1 प्रकार की हो, किन्हीं में 2 प्रकार की हो, पर 2 प्रकार की होगी तो फिर तो वो तीनों ही प्रकार की हो जाएगी। तो 1 प्रकार की भी हो सकती है और तीनों प्रकार की भी हो सकती है। जैसे 1 प्रकार की के 2 भेद हो जाएंगे। प्रतिसारी, तत्र बीज पदादस्थितान्येव पदानि बीज पदस्थिति लिंगेन जानति, बीज पद में स्थित लिंगेन, स्थित किसी चिन्ह से वो आगामी पद, नीचे वाले पदों को ही जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन ये पढ़ रहे हैं अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेदय दाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः, एक पद पढ़ा अपन ने, तो अगर पदानुसारी रिद्धि होगी अनुसारी, तो फिर इसके नीचे वाले जो पद हैं उन्हीं को जानेगी। प्रथमान योगम अर्थात ज्ञानम चैतम पुराणम पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनम, ऐसे क्रम से वो आगे अंत तक चली जाएगी अनुसारी रिद्धि। और उसके बाद कह रहे हैं
प्रतिसारी उपरिस्थितान्येव जानाति। और प्रतिसारी जो रिद्धि होती है वो ऊपर के स्थित जो पद हैं उन्हीं को जानती है। मतलब ये हुआ कि अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेदय दाहुस्तज्ञानमागमिनः। तो उसके ऊपर वाले पद को हो जानेगी। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमान राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीय धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य। ऐसे रिवर्स में जानेगी। प्रतिसारी यानी जो पढ़ने की एक गति होती है उसकी प्रतिकूल दिशा में जो रिद्धि जान लेती है, सभी पदों को जानेगी। नमः श्री वर्धमानाय तक चली जाएगी, वो प्रतिसारी है। अब इसमें दोनों भेद बताए उन्होंने, कहीं से भी नियमा नियम ने दोनों बताया। फिर कह रहे हैं कि उभय पार्श्व स्थितानि पदानि, दोनों पार्श्वों में अर्थात प्रतिकूल और अनुकूल, अनुसारी और प्रतिसारी दोनों पार्श्वों में स्थित पदों को नियमेन अनियमेन। देखिए ये भी दोनों बात कह दी। जो आपका प्रश्न था पूज्य पुण्यनंदी मुनिराज ने प्रश्न पूछा कि वो क्रम से ही जानती है रिद्धि या फिर अक्रम से भी, तो यहाँ कह रहे हैं कि नियमेन अनियमेन वा। नियम का अर्थ होता है एक एक करके, और अनियम का अर्थ होता है कहीं से भी जान लेगी। जाना क्युभय सारी, 93 नंबर पृष्ठ पर ही छपा हुआ जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी। एवं एकस्य पदार्थस्य अर्थम, इस तरह एक पदार्थ के अर्थ को परतः उपश्रुत्यादावन्ते मध्य, आगे उपश्रुति और आदो और अंते, प्रारंभ और अंत में, मध्य वा बीच में भी, अशेष ग्रंथावधारण, एक पद के अर्थ को पकड़ करके जो कहीं से भी पूरे ग्रंथ को समेट ले, आगे का समेट ले तो फिर अनुसारी, पीछे का समेट ले तो प्रतिसारी, और पूरे ग्रंथ को समेट ले तो उभयसारी। इसका नाम पदानुसारित्व, यहाँ पर पदानुसारित्व लिखा, उधर पादानुसारित्व लिखा, तो ठीक है कोई बात नहीं, दोनों शब्द बन जाते हैं। और इसके उपरांत 12 योजन आयाम में, कोष्ठ बुद्धि की बात है, 12 योजन लंबे, ये तो 3 स्पष्ट हो गई। पहले कौन सी थी? बीज बुद्धि, दूसरी कोष्ठ बुद्धि थी, तीसरी पदानुसारी थी, अब चौथी संभिन्न श्रोत्री। संभिन्न यानी अलग अलग, और श्रोतृत्व यानी श्रवणता, सुन लेना। भिन्न भिन्न के वो श्रोता होते हैं, यानी श्रोता का अर्थ सुनने वाले। इतनी क्षमता होती है उनमें सुनने की, वो भिन्न भिन्न सुन लेते। कैसे सुन लेते, क्या सुन लेते बताए। 12 योजन आयाम में, 12 योजन लंबे, 9 योजन विस्तार, 9 योजन चौड़े, चक्रवर्ती स्कंधावार। चक्रवर्ती का सैन्य बल है, स्कंधावार कहते हैं सेना को। तो चक्रवर्ती की सेना इतनी बड़ी सेना होती है कि इतना क्षेत्र उसको लगता है, इतना स्थान उसको अपेक्षित होता है। तो उसमें गजवाजी, खरोष्ट्र, मनुष्यादि नाम अक्षरा नक्षर रूपाणाम नानाविध करम्बित शब्दानाम युगपद उत्पन्नानाम तपो विशेष बल लाभापादित सर्व जीव प्रदेश प्रकृष्ट श्रोत्रेन्द्रिय परिणाम सर्वेषां एक काले ग्रहण तत्प्रतिपादन समर्थत्वं च
संभिन्न श्रोतृत्व। कम शब्दों में पूरा वर्णन कर दिया कि चक्रवर्ती की सेना में जो हाथी हैं, कितने हाथी होते हैं? 84 लाख। और वाजी यानी घोड़े, घोड़े कितने होते हैं? 18 करोड़। घोड़े 18 घोड़े जोड़े 84 लाख हाथी। बैरागी तुलसीदास जी ने कवि ने लिखा। वज्रनाभि चक्रवर्ती थे पार्श्वनाथ भगवान पूर्व के तीसरे मनुष्य भूमि, तब उन्होंने इतना त्याग किया। तो उसमें ये वर्णन आता है कि 84 लाख हाथी थे, 18,000 घोड़े थे। फिर खर का अर्थ है गधे भी होते हैं वहां पर, फिर उष्ट भी होते हैं, ऊंट भी होते हैं, मनुष्य आदि भी होते हैं। आदि शब्द से फिर घोड़े वगैरह सब आ जाएंगे। रथ, घोड़े तो आ ही चुके। अलग अलग प्रकार के रथ होते हैं, गज रथ, अश्व रथ, वृषभ रथ, और यहाँ तक के कि हरिवंश पुराण में सिंह रथ का भी वर्णन है। जैसे भिन्न प्रकार के रथ होते हैं। तो इन सब के अक्षर और अनक्षर रूप, कुछ प्राणी अक्षरात्मक बोलियां बोलते हैं, कुछ अनक्षरी बोलते हैं। जैसे तोते होते हैं वो अक्षरों का उच्चारण कर लेते हैं, मैना होती है वो कर लेती है, और कभी कभी कुछ और पक्षी भी कर लेते हैं। कुछ गोरिल्ला वगैरह जो होते हैं वो भी कुछ अक्षरों का उच्चारण कर लेते हैं, चिंपैंजी वगैरह कुछ अक्षर। ये नहीं तोता तोता कर लेता है, बोलता है, आप आवाज ही हो। तो आचार्य कह रहे हैं कि इतने क्षेत्र में इतने जीवों की और इतने चेतन अचेतन सब पदार्थ सबकी करम्बित शब्दाना, मिली हुई आवाजों, मिश्रित ध्वनियों को, और कैसी वो ध्वनि? युगपद उत्पन्नाना, एक साथ उत्पन्न हुई है, क्रम से नहीं। तो कहीं नगाड़ा बज रहा है, कहीं तुरही बज रही है, और सब कुछ बज रहा है, वहां सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन सबकी ध्वनियों को जो एक साथ उत्पन्न हो रही है और मिश्रित है, उनको तपो विशेष बल लाभा, तपश्चरण, एक खास तपश्चरण के द्वारा प्राप्त बल के लाभ से, यानी उस प्राप्त बल से उनको एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो शक्ति क्या करती है? सर्व जीव प्रदेश प्रकृष्ट श्रोत्रेंद्रिय परिणाम, संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में उनके श्रोत्रेंद्रिय आवरण को प्रकृष्ट क्षयोक्षम हो जाता है, श्रवणेन्द्रिय संबंधी उत्कृष्ट क्षयोक्षम हो जाता है, और उसके कारण सर्वेशाम एक काले ग्रहण, एक ही काल में वो सारी आवाजों को समझ लेते हैं। ग्रहण का अर्थ समझना होता है, धारण का अर्थ याद रखना होता है। एक ही काल में उस सब की आवाजों को समझ लेते हैं। यानी अगर कोई संभिन्न श्रोत्र रिद्धि के धारक साधु चक्रवर्ती की सेना के पास से विहार करते हुए निकल रहे हो, तो वहां की पूरी ध्वनियों को वो एक बार में समझ लेते हैं। तत्प्रतिपादन समर्थक, और सिर्फ समझ ही लेते हैं इतना नहीं, वो बता भी सकते हैं कि ये ऊंट कितने थे, हाथी ने कैसे आवाज की, घोड़े, सबकी आवाजों को अलग अलग बता भी सकते, बाजे वगैरह सब। ये संभिन्न श्रोतृत्व नाम की रिद्धि है। तो दिव्य ध्वनि में अपार विषय भरा हुआ है। दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने वाले भी संभिन्न श्रोतृत्व बताएंगे एक साथ की नहीं बताएंगे तो अपने भाषा के क्रम से, क्योंकि उनके पास वो वचन शक्ति नहीं, तो संभिन्न श्रोतृत्व प्रतिपादन कर सकते हैं, बस प्रतिपादन करने की उनमें जो क्षमता है उसके अनुसार कर सकते हैं। ऐसा अगर गणधर को है तो गणधर महाराज, तो फिर उनका तो अलग ही क्रम है, पढ़ने पड़ेगा। जैन जय शास्त्र अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा के पूर्वाचार्य कवि सकल कवि भाव पूजा
नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो अय्याय नमो जय नमो लोये सौसाम चटारी मंगलम तोमल साम मंगलम केली पण मंगलम चटारी उद्वार केली पण साम केली पण चटारी संगोजा मेरा संगोजा संगोजा दाय जो तुझे जो पदार्थ से कोई सुधार का बेकार आदि तेरा तेरा जो द्वार केले सिद्धार दान पड़े उदाहरण म्हणजे पायदान वगैरे देशात नवीन चारशे कोटी दिवाळी मान्यता सरकारी क्रियाम प्रेमते आम्हाला संसाराची लोक अशी कमी आली होती म्हणजे सकाळी नंतर तपन संबंध होते चार पडित मामलेदार करामे आपण जास्त विश्वास करून काम शिरोमोशावी और स्वामी हम जी मेरे तेरे के लिए अंजलि कोई मन अपने सभी सक्षम के हो सदा नदी चल गई वो बदले सुनिता वो पद पास जन्म चंद्र कौन दे ये में विद्यार्थी जल्दी आओ अजून करवायचं करवा होते तो ऑनलाइन जो हाँ दिखाइए ना